हाय माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ यूपी बोर्ड। ये आपको जो पेपर हम बताने जा रहे हैं विज्ञान का पेपर है और सेट हमारा जो है आईएम है। एक सेट यानी 2024 के अंदर हमारे 6 सेट बनते हैं। ये हम आपको पहला सेट सॉल्व करके दे रहे हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। आप सिर्फ एक बार देखेंगे और आपको तुरंत याद होगा। आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये बोर्ड में आया हुआ पेपर है, इसलिए जरूर से देखना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित किरण दर्पण के परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। इस किरण का परिच्छेदन क्या कहलाता है, यानी कहाँ पर होता है? वक्रता केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक लेंस की स्थिति आभासी, सीधी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसकी? परतारिका यानी आइरिस। इसको हम आइरिस भी, इसका ऑप्शन आइरिस भी आ सकता है। वैसे परतारिका हिंदी में बोलते हैं और आइरिस इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए क्या उत्तरदायी होता है? कौन सी घटना उत्तरदायी होती है? वो प्रकीर्णन। क्या होती है? स्कैटरिंग भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब पर इतने वाट लिखा हो, इतने, तो इसका मतलब वाट का मतलब होता है W और इसका मतलब होता है वोल्ट, और हमें निकालना क्या है? R। तो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला आपको बताया हुआ है, P इक्वल्स, ये आपको लिखा हुआ है। इसमें फार्मूले में जैसे आप V की जगह रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो आपका आंसर 110 आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। जब कभी भी ये एरो बना होगा, ये एरो, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा? ये होगा चेंज। इसका मतलब होता है चेंज इन प्रतिरोध। इसी तरह अमीटर जो होता है, इसका मतलब होता है हमेशा अमीटर। अगर वोल्ट मीटर लिखा होता, V बना होता तो वोल्ट मीटर, A लिखा है तो अमीटर। ये जो आपका है सेल को बताता है, सेल को। ये जो आपको डिजाइन बता रहा है ये तार क्रॉसिंग को बता रहा है, तो इसका आंसर 1 होगा। टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी धारावाही प्रणालिका स्वतंत्रतापूर्वक अगर लटका दी जाए तो कहाँ स्थिर होगी? उत्तर दक्षिण में होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी धातु कमरे पर ठोस अवस्था में नहीं होती? वो है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार को अगर हम लोग क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये फार्मूला हमेशा याद रखें, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण और जल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लवण और जल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन है। ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे उष्मा लिखा हुआ है। अगर उष्मा है इस तरीके से टूट कर 2 खंडों में विभाजित हो रही है तो इसको हम बोलेंगे अपघटन, और या फिर इसको हम लोग उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में संकलन यानी श्रृंखला बनाने का गुण किस परमाणु में होता है? तो आप लोग देखते होंगे सी की बहुत सारी आपने बॉन्डिंग पढ़ी होगी, तो सी की होती है ना, कि इन लोगों की किसी की नहीं होती, बाकी जितने भी। अब चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बच्चे इस पर बिल्कुल फोकस ही नहीं करते, ना स्कूल में होता है फोकस। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एल्काइन कैसे जानेंगे कि इसमें कोई एल्काइन है? इन चारों में तो जिसमें 3 बॉन्ड लगे होंगे वो एल्काइन होगा। हमेशा ध्यान रखें, वो क्या होगा? एल्काइन। राइट, तो ये आपका आंसर हो गया। वैसे हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, जिसमें भी किसी में भी अगर डबल बॉन्ड लगा होगा तो ये एल्केन होगा। राइट, ये एल्कीन होगा। और अगर सिंगल बॉन्ड लगा, जैसे सिंगल बॉन्ड लगा है इसमें, देखिए सिंगल बॉन्ड लगे ये, तो ये क्या होगा? एल्केन होगा। ये ध्यान रखें, अगर एक बॉन्ड लगा है तो एल्केन, 2 बॉन्ड लगे हैं तो ये एल्कीन, और 3 लगे हैं तो एल्काइन। अगर हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले, इसमें नहीं पूछा है, पूछेगा कि
एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो ये लिख देंगे CnH2n+2। यहाँ पे बोलेंगे क्या फार्मूला एल्केन का CnH2n, और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। तो बच्चों अगर आप बताएंगे अगर कमेंट्स में तो हम इसकी वीडियो बना देंगे। बहुत ही इसमें सिर्फ इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चंस होते हैं, वही बराबर पूछे जाते हैं। मैं वो 5 चैप्टर का एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, ईंधन और औषधि। वैसे तो ईंधन के लिए आपको एथेन होता है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है। आपके लिए औषधि यानी ये आपका एथेनॉल आंसर होगा। एथेनॉल का मतलब होता है एल्कोहल, तो एल्कोहल में औषधि भी होती है और वो जलता भी है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। कौन सा? एथेनॉल। गुर्दा, जब गुर्दे की बात आती है, गुर्दे की इकाई में उत्सर्जन क्रिया कहाँ भाग लेती है, तो हमेशा ध्यान रखें उसके अंदर हमेशा नेफ्रॉन या वृक्क बोलते हैं उसको। गुर्दा का जहाँ आएगा क्वेश्चन वहाँ नेफ्रॉन जरूर होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। इसी तरीके से क्वेश्चन जो आया है 15वां क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी? जाइलम का काम क्या होता है? अमीनो अम्ल और वाटर का परिवहन करना, ठीक है। ये देखो हमने लिखा है वाटर और मिनरल्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर फ्लोएम आ जाए इसकी जगह, जाइलम की जगह फ्लोएम आ जाए तो ध्यान रखिएगा ये भोजन का परिवहन करता है, पौधों में भोजन को भेजता है जड़ों तक, जड़ों से पत्तियों तक। अब आते हैं स्वपोषी। स्वपोषण के लिए क्या आवश्यकता होती है? सबकी होती है स्वपोषण, यानी जो लोग अपना भोजन बना लेते हैं पौधे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है, यानी इसमें सभी, यही आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो हमेशा ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया के भाग में होता है। नेक्स्ट देखते हैं मेंडल। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत क्वेश्चन का आंसर लगा के आते हैं। इन्होंने बोला अपना प्रयोग किया तो उन्होंने मटर के ऊपर था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंसर लिखा है मटर के उत्पादन के लिए। तो उत्पादन क्या कोई बेचने के लिए थोड़ा ना किया था, इसलिए गलत होगा। क्या है? वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए, ये ध्यान रखना, यानी इसको क्या बोलते हैं? फॉर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेट, ये आंसर ही माना जाएगा सही। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ओजोन परत, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण यानी ओजोन परत को काटने के लिए, खराब करने के लिए जिम्मेदार है? वो होता है CFC, यानी CFC। इसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कभी कभार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? यानी सही क्रम कौन सा है आहार श्रृंखला का? पहला है घास, बकरी और मानव, यानी घास को बकरी खाती है और बकरी को आदमी खाता है, बाकी सब गलत हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। जब प्रकाश किसी सरल रेखा से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ये ठीक है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम अभी नहीं बताएंगे, आप कहेंगे तो हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे। नेत्र की दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें हमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। क्यों? हम कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन को समझा रहे हैं। VT मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, रो नीचे बनाया है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका रीज़न है कि आंखें हमारी क्यों ख़राब होती हैं। दूसरी बात है गोलक का व्यास क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। ये 2 रीज़न है इसके आँख खराब होने के। अब आता है संशोधन कैसे करें। संशोधन कैसे करेंगे? उत्तल लेंस लगा देंगे यानी कॉन्वेक्स लेंस, तो हमारा संशोधन हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसी तरीके से 2-4 लाइनें लिखनी। लंबा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं होता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। सूत्र तो क्या होगा? दर्पण के लिए सूत्र लिखने के लिए बीच में क्या करेंगे? प्लस लगाते हैं, देखो यहाँ पे प्लस है, बाकी आप लोग फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, 1/f = 1/v + 1/u। अब कहाँ यूज होता है ये कहाँ यूज होता है? ये ध्यान रखें, ये यूज होता है ट्रक, बस, मोटर कार्स में पीछे देखने के लिए। दूसरा पॉइंट है इसका, जो गलियों में हमारे जो लैंप्स लगे होते हैं उनमें यूज होता है। सेकंड पॉइंट था ये, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी इसमें उत्तर लेंस दिया हुआ है, उत्तर लेंस दिया हुआ है और हमारे पास फोकस दूरी दी है। क्या लिखा है? फोकस दूरी दी है 20 और ये हमारा u दिया हुआ है। तो ये कैसे जानेंगे? इसमें फोकस हमेशा क्या, इसमें हमेशा u क्या होता है? हमेशा u माइनस में रहता है, बाकी सब प्लस में रहते हैं। तो लेंस चूंकि है तो इसलिए हम लोग ये माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही प्रणालिका किन 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 कारकों पर निर्भर करता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला याद रख लीजिए, IBL sin थीटा। यानी पहले लिख देंगे, पहले पॉइंट में लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दूसरे में लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तीसरे में लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, चौथे में लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। इसको बार बार अलग अलग तरीके से लिखेंगे, हमने एक ही में फार्मूला लिख दिया है और आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका में क्या अंतर है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब बताने में टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी हम बताते जा रहे हैं आपको। ये है दाहिने हाथ का नियम। क्या है? दाहिने हाथ का नियम। इसका दाहिने हाथ का नियम ये होता है कि जब हम अपने बीच वाली उंगली, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार करें कि वो लंबवत रहें एक दूसरे के, तो हमें अंगूठा बल की दिशा को बताता है, बीच वाली उंगली जो है करंट को बताती है और यानी धारा को बताती है, और इसी तरीके से तीनों की अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो बहुत ही आसान है ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, इसके अंदर भी हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे और जो इन दोनों के आंसर्स आएंगे इसके साथ जोड़ देंगे, तो हमारी टोटल जो है रेजिस्टेंस निकल आएगी। अगर खाली 5 में धारा पूछ रहा है तो V = IR इसके साथ लगा देंगे, ये हम आपको अलग से बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है। ये आप लोग 2 नंबर का फ्री का क्वेश्चन है। घरेलू परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम बताइए और उनके आवरण तारों के रंग लिखिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या है। इसमें होता है एक जीवित तार जो, और एक होता है हमारा भूसंपर्क तार, तीसरा होता है उदासीन तार। ठीक है, लेकिन जीवित तार जो होता है लाल रंग का होता है और भूसंपर्क तार क्या होता है? हरे रंग का होता है। और ये तार किस रंग का होता है? काले या भूरे रंग का होता है। 2 नंबर फ्री के हैं ये। चलते हैं आगे। ये हमने आपके लिए रूल्स कुछ लिख दिए हैं, थोड़ा इनके लिए हमें डिटेल वीडियो हल्के से बनानी पड़ेंगी। IPSC नेम का जो चैप्टर है ये, इसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस पढ़ने जो बराबर लगातार रिपीट होते हैं। कभी कभार क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। IPSC नेम कैसे जानेंगे? तो हमने सबसे पहले लिख दिया ब्रोमो, यानी ये ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिख दिया, राइट। कितने कार्बन है? 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर देखिए 1 2 3, यानी ये प्रोपेन आता है, तो प्रोपेन प्लस ब्रोमो यानी ब्रोमो प्रोपेन आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से हम लोग ऊपर चलेंगे थोड़ा सा। ये देखिए ये क्या बता रहा है? COOH ये लिखा है, यानी ओइक लगेगा। क्या लगेगा बाद में? ओइक। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है, तो तीसरे नंबर पे कार्बन कौन सा था? ये तीसरे नंबर पर प्रोपेन आता है, यानी प्रोपेन और प्लस ओइक, तो बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। ये आपका आंसर आ जाएगा IPSC ने। बहुत ही आसान होते हैं, आप बताइएगा, हम वीडियो अलग से बना देंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर वीडियो तभी बनाएंगे जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। फिर आता है संयोजन अपक्रिया क्या होती है? तो समीकरण संयोजन, जो भी संयोग से बनती है अपक्रिया, जैसे C+O2 = CO2, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये संयोजन अपक्रिया जो जुड़ के बनती है 2 तत्वों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सोडियम का क्या होता है? 11Na, इसका मतलब क्या होता है? 281। ठीक है, अब ये क्लोरीन का क्या होता है? 17 होता है, तो 287 ये लिख दीजिए, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। इसमें बैलेंसिंग के लिए आया था, तो यहाँ पे हम लोग 3 कर रहे हैं, यहाँ पे 4
उसी तरीके से यहाँ पे 4 कर देंगे, आ जाएगा। यहाँ पे सब जगह 6 कर दीजिए, ठीक है। समझाने के लिए अलग से वीडियो बनाने पड़ेंगे, ये छोटे क्वेश्चन नहीं है। ये आपको यहाँ पे मैंने पहले से भी दे रखा है, ये देखिए दोनों, ठीक है, लिख रखा है। अब आता है संक्षारण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? जब किसी लोहे की छड़ को हम लोग खुले आसमान में छोड़ देते हैं, मान लो ये कह सकते हैं, जब हम किसी लोहे की छड़ को खुला छोड़ देते हैं तो उस पर एक भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, यानी वो क्षरण होने लगता है, उसका क्षय होने लगता है। तो उस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसके सुरक्षा के क्या 2 उपाय हैं? तो पेंट के द्वारा इसे सही कर सकते हैं और ऑयलिंग के द्वारा यानी लुब्रिकेशन के द्वारा भी हम इसको सही कर सकते हैं। यही चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र, आप लोग सभी लोग ये 4 नंबर पक्के हैं, तंत्रिका तंत्र और उसके कार्य, ठीक है। ये आप लोगों को हम वीडियो में ही बताएंगे अगली बार से, इस बार थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ मैं वीडियो। थायरॉक्सिन के कार्य क्या होते हैं पता है आपको? ये उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। दूसरा पॉइंट है, ये मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। आगे चलते हैं। पौधों में लैंगिक जनन के बारे में लिखिए, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। और ये आप जानते ही 4 नंबर ऊपर बताया था अभी। अब ये देखिए हृदय की संरचना, ये मिला के ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कितने मज़ेदार है क्वेश्चन, ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है। मैं समझता हूँ इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको अभी याद हो गए होंगे। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में क्वेश्चन के आंसर्स को लिखकर प्रोवाइड करूँगा। इस बार मैं अपने इसमें जो है वो ऐड नहीं कर रहा हूँ, आंसर शीट भी मैं ऐड करूँगा साथ में, उसमें समझा दूँगा, क्योंकि ऐसे टाइम लगेगा लिखने में, लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसका बेनिफिट उठाएं। अभी मैंने एक सीरीज़ का बनाया है, क्योंकि एक सीरीज़ में 2024 में 6 पेपर पूछे जाते हैं, 6 से 7, तो उसमें से पहला पेपर हमने आपको बना के दिया है। थोड़ा सा मैं अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में आपको आंसर शीट के साथ आपको देंगे हम इसको। बढ़िया से आप उसे याद करिएगा, अच्छे नंबर लाइएगा। आपको बहुत मेरी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट टू यू।